नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। वाराणसी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जेपी तिवारी जी ने अपने चंदमारी स्थित निवास स्थान पर प्रेस वार्ता कर कहा कि सन 1977 से मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और हमने पार्टी के हर एक काम को बखूबी पूरा किया है। इस बार मेयर पद चुनाव के लिए मैंने भी उम्मीदवारी पेश की है। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी उम्मीदवार हमको बनाएगी, क्योंकि पार्टी में 45 वर्ष में हमें पार्टी हाईकमान ने जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को हमने बखूबी पूरा किया है। डॉक्टर जेपी तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस समय यदि कांग्रेस पार्टी हमें मेयर पद के लिए उम्मीदवार चुनती है तो हम जनता के मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जो कि बीजेपी जनता को उनके मुख्य मुद्दों से भटका रही है। वाराणसी से जमील अख्तर की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर जेपी तिवारी हूँ और कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। एक तरह से कार्यकर्ता ही मैं मानता हूँ अपने को, नेता आज भी नहीं मानता। आगामी नगर निगम का चुनाव होने वाला है। बनारस से मैं भी मेयर पद का उम्मीदवार हूँ। सन 1977 से मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। तब से लगातार पार्टी में सक्रिय रह करके पार्टी के नीतियों को, पार्टी के कार्यक्रम को, पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करता रहा हूँ। 1977 में काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेने के बाद राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ा। 1980 में मैं राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर से ही काशी विद्यापीठ में छात्र संघ का पदाधिकारी रहा। 1981 में पुनः मैं समाजशास्त्र परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष रहा। तब से लेकर के आज तक कांग्रेस का ही काम कर रहा हूँ। बीच में 2 बार मैं शिवपुर विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ने की भी तैयारी किया, लेकिन संयोग ही था कि दोनों बार सीटें जो है मतलब गठबंधन में चली गई, इसलिए हमें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल पाया। इस बार नगर निगम की सीट सामान्य है, तो हमने भी अपना दावा प्रस्तुत किया है। अब पार्टी का अगर आदेश होगा, पार्टी ऐसा समझेगी, हमको उचित दावेदार मानेगी और टिकट देगी, तो मैं पार्टी के नीतियों को बढ़ाने का काम करूंगा, जनता की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी इच्छा है कि मुझे टिकट मिले और मैं चुनाव लड़ूं, और इसको लेकर के मैं लगातार प्रयासरत हूं। पार्टी के पर्यवेक्षक अभी आए थे, उनकी बैठक भी हुई। उनका भी अभिमत है कि मैं एक अच्छा दावेदार हूं, और हमारे बारे में कहीं भी आप पता करेंगे तो हमारी साफ सुथरी छवि है। कोई निर्विवाद व्यक्ति हूँ, कोई विवाद नहीं मेरे नाम पर। आप मेयर पद के प्रत्याशी हैं और मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे देखिए, हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हम बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय डंका बज रहा है और पूरे विश्व में डंका बज रहा है और राष्ट्र में बड़ा नाम चल रहा है। डंका बज रहा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसका डंका बज रहा है, और राहुल गांधी पप्पू हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो किसी काम लायक नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ उनकी जबान देखिए, दूसरे तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश से मिल करके इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। एक तरफ आपका डंका बज रहा है, राहुल गांधी कुछ नहीं है। दूसरी तरफ विदेश के लोग राहुल गांधी को इतने ताकतवर समझ रहे हैं कि उनसे मिलकर के देश को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो ये सब खोखली बातें हैं। इन सबों का जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये हवा बनाने वाली बातें हैं। जनता का मुद्दा है महंगाई, जनता का मुद्दा है बेरोजगारी, जनता का मुद्दा है सीवर टैक्स, जनता का मुद्दा है पानी टैक्स। कांग्रेस के जमाने में हम लोगों को याद है, जब हम 1977 में हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे, उस समय मशक से नालियां धोई जाती थी शहर की। मतलब उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, सीवर की और सफाई की उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। मशक में पानी लेकर के भिजती और नालियों की सफाई करते थे और झाड़ू लगता था, और 3 फ्लोर तक पानी बिना टुल्लू के चढ़ता था। आज बिना टुल्लू के किसी मकान के 1 फ्लोर में पानी चढ़ा करके बता दीजिए आपकी पानी चढ़ता है पक्के महल में। किस प्रकार से आप चुनाव की तैयारी करेंगे, क्योंकि साथ कोरोना भी दस्तक दे रही है? अब जिस तरह का पालन हर पार्टियां करेंगे, वो पालन मैं भी करूंगा। जैसे और लोग चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही मैं भी लड़ूंगा। कोरोना के दस्तक कहीं चुनावी मुजला तो नहीं है? अभी तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो सारा एजेंडा सेट करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर उसको अभी लग जाए कि चुनाव में हमारी स्थिति ठीक नहीं है, नगर निगम में हम हार भी सकते हैं, तो कल से वो तो कोरोना डिक्लेयर करके और सारा कुछ प्रतिबंधित कर देंगे।